कहानी है महेश अग्रवाल की, जो एक सरकारी दफ्तर में ऊंचे पद पर बैठा था। लोग उसे सम्मान से महेश साहब कहते थे, लेकिन उस सम्मान के पीछे छुपा था लालच। रिश्वत उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगता था कि बिना पैसे लिए कोई काम करना साहब, बेवकूफी है। मैं गरीब आदमी हूँ। मजदूरी करके परिवार पालता हूँ। मेरे घर का नक्शा पास करवा दीजिए। कई महीनों से चक्कर काट रहा हूँ। हर बार कोई ना कोई कमी बता देते हैं। साहब, बरसात आने वाली है। छत नहीं बनी तो बच्चे भीग जाएंगे। आप बस दया कर दीजिए। देखो भाई, यहाँ दया से काम नहीं चलता। नियम कानून है और नियमों को पूरा करने में खर्चा आता है। अगर तुम चाहते हो कि फाइल जल्दी आगे बढ़े तो तुम्हें भी समझदारी दिखानी होगी। आजकल बिना खुश किए कोई काम नहीं होता। साहब, कितने पैसे लगेंगे? बस 25,000 और काम 2 दिन में हो जाएगा। रामू के लिए 25,000 बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। महेश घर आता है, हाथ में पैसों से भरा बैग, चेहरे पर संतोष। आप हर रोज इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? तनख्वाह तो इतनी नहीं है। मुझे डर लगता है महेश, गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। तुम बेवजह डरती हो सविता। ये जमाना ईमानदारी से नहीं चलता। अगर मैं भी दूसरों की तरह थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई कर लेता हूं तो इसमें क्या बुराई है? देखो, ये बड़ा घर, ये गाड़ी, आदित्य की महंगी पढ़ाई, सब इसी वजह से है। एक दिन ऑफिस में एंटी करप्शन की गुप्त शिकायत पहुंचती है, लेकिन महेश को विश्वास था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने आपको पैसे दे दिए, फिर भी आप नई कमी निकाल रहे हैं। आपने कहा था 2 दिन में काम हो जाएगा। अब आप फिर से पैसे मांग रहे हैं। गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। भगवान सब देख रहा है। ज्यादा आवाज मत उठाओ, वरना फाइल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने चुप रहने की जगह शिकायत कर दी। अचानक इंस्पेक्टर चौहान आते हैं। महेश अग्रवाल, हमें आपके खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली है। अभी जो पैसे आपकी दराज में हैं वो मार्क किए हुए नोट हैं। आपने रंगे हाथों रिश्वत ली है। नहीं, ये झूठ है। मैं फंसाया जागा हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच से भाग नहीं सकते। कानून के हाथ लंबे होते हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर वो दूसरों को डराता था, आज उसी कुर्सी से हथकड़ी पहनकर उठा लिया गया। महेश की गिरफ्तारी की खबर टीवी पर चलती है। पड़ोसी बातें बनाने लगते हैं। आदित्य कॉलेज में शर्मिंदगी महसूस करता है। मैंने क्या पाया? कुछ पैसों के लिए अपना सम्मान खो दिया। अपने बेटे की नजरों में गिर गया। पत्नी की बात नहीं मानी। मुझे लगता था गलत कमाई से खुशियां खरीद लूंगा, लेकिन आज समझ आया कि गलत कमाई सिर्फ बर्बादी खरीदती है। महेश को सजा हुई, नौकरी चली गई, समाज में इज्जत खत्म हो गई। गलत कमाई कभी फलती नहीं। वो धीरे धीरे इंसान की नींव खोखली कर देती है। ईमानदारी मुश्किल जरूर है, लेकिन अंत में वही सच्ची जीत है। गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन उसकी सजा पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाती है।